नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम इंडियन में जो जितने भी पासेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और पासेज से इतना तो पता लगता है कि जो पासेज होते हैं ये माउंटेन पासेज होते हैं। यानी माउंटेन के बीच में से जाने का जो रास्ता होता है, एक जो ब्रॉड वे होता है, उसको हम पास बोल देते हैं। और एंशियंट टाइम में आपको पता है कि पासेज की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था, वो पासेज के थ्रू हुआ करता था, जिसके बारे में आपने एक सिल्क रूट के बारे में भी सुना होगा। या आज के टाइम पे भी हम पासेस का यूज करते हैं। जैसे मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, हम कैलाश की यात्रा जाते हैं, तो हम पासेस के थ्रू ही वहां पर यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जितने भी पासेस हैं उनको देखते हैं। अब पासेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जैसे हम लद्दाख की बात करें, क्योंकि ला का मतलब पास ही होता है, तो लद्दाख का मतलब होता है द लैंड ऑफ पासेस। इसका मतलब लद्दाख में बहुत सारे पासेस होंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए हम लद्दाख वाले पार्ट को एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है कि लद्दाख वाला पार्ट और बाकी अदर देन जो माउंटेन पासेस हैं, जो हिमालयन माउंटेन पासेस हैं, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम किस किस के बारे में बात करेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के पासेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम हिमाचल के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, सिक्किम के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम अरुणाचल प्रदेश में भी जो भी पासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि हमने पहले भी हमें पता लगा है कि पासेस क्या होते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें पासेस दिखाई दे रहा है ये। तो ये इस टाइप का एक पास होता है, जो एक रास्ता होता है माउंटेन के बीच का, उसको बोल देते हैं हम। तो ये एक पास बन रहा है, हालांकि यहाँ पर एक रिवर दिख रही है, बट ये आगे जाके ऐसे एक पास बन रहा है, तो इसको माउंटेन पास बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने जैसे बात की थी जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला जो पास होगा वो पीर पंजाल पास होगा। देखो, पासेस को जब हम करें तो सीक्वेंस में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर का रैंडमली कोई भी पास मैंने उठा दिया होगा, उसको हम सीक्वेंस में कर रहे हैं। तो पीर पंजाल हमने रेंज भी की थी जब हम हिमालयास के बारे में बात कर रहे थे। इसका एक और नाम होता है जिसको हम पीर की गली बोलते हैं, तो पीर की गली का मतलब पीर पंजाल होता है। अब पासेस में जो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो ये बनेगा कि ये पास कहाँ पर लोकेट है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो एक पर्टिकुलर एक पास का नाम दे दिया जाएगा और ये पास किसको कनेक्ट करता है। या थर्ड टाइप जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आपको माउंटेन पासेस दिए गए हैं और आपको उनको सीक्वेंस लगाना है, या आपको माउंटेन पासेस के तीन चार नाम दिए गए हैं और आपको वहां पर फिर आगे ऑप्शन में स्टेट दिए गए होंगे कि ये कौन से स्टेट में है, तो आपको फिर वो आइडेंटिफाई करके लिखना, आंसर को टिक करना होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो पासेस के बारे में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। तो अब आते हैं, ये जब ये है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पीर पंजाल रेंज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में, तो ये पास जम्मू कश्मीर में होगा। अब ये जम्मू कश्मीर की, जैसे ये इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, यानी हमें पता है कि जम्मू का पार्ट, ये वाला पार्ट जम्मू का आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये कश्मीर वाला रीजन हो जाएगा, और फिर इधर से पीओके वाले रीजन आएगा। तो ये जम्मू कश्मीर का यहाँ पर एक कश्मीर और जम्मू के आसपास में एक बनता है राजौरी, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ बहुत ही फेमस, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ये जम्मू में है एक्चुअल में। तो ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को, किससे, जम्मू से कनेक्ट करता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक मुगल रोड के थ्रू ये पास गुजरता है। तो पहला हमें पास पता लग गया कि पीर पंजाल पास कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। सेकंड आते हैं यहाँ पे बनिहाल पास। अब जो बनिहाल पास है, बनिहाल का मतलब होता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड एक प्रकार का, आपको पता है, बहुत तगड़ा जो तूफान होता है उस टाइप का ब्लिजर्ड होता है ये। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको ब्लिजर्ड कहा जाता है। और ये पास क्या होता है, ये भी पीर पंजाल रेंज में ही है। देखो, उधर हमने पीर पंजाल पास किया था, ये है पीर पंजाल रेंज में। अब एक बार ये देखते हैं कि पीर पंजाल रेंज में कितने पास है। देखो, एक बनिहाल पास है, मुनावर पास है। मुनावर पास एक्चुअल में पीओके वाले रीजन में है, क्योंकि 1965 का जो इंडिया और जो पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर वगैरह जो हुआ था, तो उस टाइम पे मुनावर, मेजर मुनावर करके जो एक उनका मेजर था, उसने इंडिया की कुछ जो पोस्ट थे उनको अपने अंडर में ले लिया था, और उसी को मतलब ट्रिब्यूट करने के लिए, या एक फोक लोर वहां पर गाए जाते हैं उसकी तारीफ करने के लिए, तो उसके नाम पर ही, मेजर मुनावर के नाम पे उन्होंने उस पास का नाम मुनावर पास रख दिया। तो ये पास पीओके वाले रीजन में है। एक साच पास है यहाँ पर, एक कुक्टी पास है, एक रोहतांग पास है। रोहतांग पास अभी हम हिमाचल में भी करेंगे, जो हिमाचल वाले रेंज में आएगा। तो इसका मतलब जो ये पीर पंजल जो रेंज है ना, उस पीर पंजल रेंज में जो पास बन रहे हैं सीक्वेंस में, वो ये पास इस सीक्वेंस में बनेंगे जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखे गए हैं। लास्ट में यहाँ पे रोहतांग पास आएगा, वो हिमाचल में आ जाए। अब और इस पास के बारे में है, बनिहाल पास जो होता है ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को आउटर हिमालयाज से कनेक्ट करता है ये। बनिहाल पास इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जवाहर टनल बनाई गई है। जवाहर टनल जो कंस्ट्रक्ट किया गया था वो 1956 में किया गया था।
यानी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो जवाहर टनल है वो कौन से पास पे है, तो वो बनिहाल पास पे, और बनिहाल पास कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। ये एक बहुत ही फेमस ग्लेशियर यहाँ पे, जुबन ग्लेशियर इस फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पर क्लोज टू द बनिहाल पास, मतलब बनिहाल पास के पास ही एक जुबन ग्लेशियर है जो बहुत ही फेमस है। और हमने बाकी इसके बारे में यहाँ पर फैक्ट देख लिया है। अब हम नेक्स्ट पास पे चलते हैं, जोजिला पास। अगेन ये भी कहाँ पर है, जोजिला पास भी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आ जाएगा। अब जोजिला पास में हमने ध्यान रखना है कि इसको कहा जाता है माउंटेन पास फॉर ब्लिजर्ड। अब देखो वहां पर ये भी ब्लिजर्ड वाला पास है, यानी तूफान आते हैं यहाँ पर। इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर के टाइम पे ये बंद रहता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, स्नोफॉल, नॉट रेनफॉल बट स्नोफॉल होती है। और इट इज इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ले का जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये, एंड इज लोकेटेड इन द्रास सब डिवीजन, मतलब कारगिल का जो द्रास वाला रीजन है तो वहां पर ये है। और कारगिल और द्रास से तो आपके माइंड में 1999 का कारगिल वॉर भी आपको आ गया होगा समझ। और वहां पर हमने एक मूवी भी देखी उसी पे बनी हुई, एलओसी मूवी। तो उस टाइम पे भी तो ये कहा गया था जो जो श्रीनगर का जो रीजन है, जो लेह को कनेक्ट करता है ना, जो ये हाईवे यहाँ पर, इसको वो डिसकनेक्ट करना चाहते थे जो पाकिस्तानी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी बॉम्बार्डिंग की है, जो ये है वो हाईवे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग की थी या इस पर अटैक किया उन्होंने, इंडिया के जो सोल्जर्स थे, जो कॉन्वॉय थे, उनको अटैक किया था। तो वो पास एक्चुअल में यही है। तो यहाँ पर लेह, जो ये लेह का जो रास्ता है उसी में ये पास पड़ता है। अब एक दूसरी बात यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि ये कनेक्ट किसको करता है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा ये टू द्रास, द्रास से, और आगे सुरू वैली, और फिर इंडस वैली को भी कनेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट ये कश्मीर वैली को द्रास वैली से कनेक्ट करता है, यानी कश्मीर को ये लेह से कनेक्ट करता है या लद्दाख से कनेक्ट करता है। जोजिला टनल यहाँ पर एक बनाई गई है, एशियाज लॉन्गेस्ट जो ये एंड स्ट्रेटेजिक बाय डायरेक्शनल ये टनल है, अलग अलग डायरेक्शन में ये टनल बनाई गई है। इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, और एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल की अगर हम बात करेंगे तो वो जोजिला टनल हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो 14 किलोमीटर लॉन्ग है ये, एंड विल रिड्यूस। अब ये इसके बनने के बाद क्या हो गया, जो हम 3 घंटे का जो रास्ता हमारा हुआ करता था, अब वो सिर्फ 15 मिनट में ही कवर किया जाएगा। पहले हमें एक पास को क्रॉस करके जाना पड़ रहा था, अभी बीच में से टनल बना दिया गया, तो जो रास्ता है वो 15 मिनट का हो गया है। तो जोजिला पास के बारे में हमने दो तीन फैक्ट्स जो थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो देख लिए हैं। अब हम अगले पास की तरफ चलते हैं, फोटुला पास। इट इज वन ऑफ द टू हाईवे माउंटेन पासेस बिटवीन ले एंड कारगिल, ले और कारगिल के बीच में एक तो ये फोटुला पास है। देखो अब अगेन फिर ये ले है, ये ले है, ये कारगिल है इधर, और कारगिल से जो ले के बीच में एक फोटुला पास है, और दूसरा पास आएगा यहाँ पर ये वाला नमिकाला, नमिकाला जो पास है अगेन वो भी यहीं पर है। और इट इज ऑन श्रीनगर ले हाईवे, जैसे भी पहले भी हमने बात की थी, झांसकर रेंज में ये पास है ना। तो फोटुला पास आ गया। अब नेक्स्ट आता है बुर्जिल पास। अब जो बुर्जिल पास है, कई बार इसको लद्दाख वाले रीजन में भी देखा जाता है, लेकिन देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो बुर्जिल पास है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। इट कनेक्ट्स गिलगिट टू स्कार्डू, है ना, गिलगिट विद स्कार्डू, श्रीनगर थ्रू ये डियोसाई प्लेटू है, एक डियोसाई ग्लेशियर भी आ गया वहां पर, डियोसाई प्लेटू से है ये। और एक गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में है, मतलब जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है उस साइड से ये पास आएगा। और एंशियंट टाइम पे यहाँ पर बहुत कारवां रूट हुआ करता था, मतलब लोग जाए चला करते थे यहाँ पर, श्रीनगर से गिलगिट का जो रास्ता था वो इसी पास के थ्रू लोग जाया करते थे। तो बुर्जिल पास हमने देख लिया कि ये भी पीओके वाले रीजन और जो अपना इंडिया का जो रीजन है, श्रीनगर वाला रीजन, उसको कनेक्ट करता है। अगले आगे चलते हैं, मनीटिका पास है ये लद्दाख में आ गया। लद्दाख को जैसे मैंने बोला था कि हम अगले से एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे पासेज होंगे, उनको सीक्वेंस में करेंगे, तभी लद्दाख को हम नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं हिमाचल की तरफ। तो हिमाचल में सबसे पहले जो पास आएगा वो बारालाचा पास आएगा। आपने सुना होगा बारालाचा पास, यानी पासेस को जैसे मैंने बोला कि हम इसको सीक्वेंस कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं, इस सीक्वेंस में उसको हम कर रहे हैं। तो ये माउंटेन पास इन झांसकर रेंज है। अगेन अभी बारालाचा पास के बारे में हमने बात भी की थी, कनेक्टिंग लाहौल टू लेह, ये लाहौल से लेह को कनेक्ट करता है। अब लाहौल हिमाचल प्रदेश में है, और जो लेह है ना ये कहाँ पर है, ये तो लद्दाख में है। तो लाहौल टू लेह जो होता है ना वो पास है ये। और एक रोड कम टनल यहाँ पर बनाया गया है, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बारालाचा पास पे एक टनल भी बनाया जा रहा है। और वहां पर ये लंगलाचा एक पास है, और टंगलाचा, ये टांगला पास, टंगलाचा नहीं टांगला पास है। और बारालाचा पास अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर रोड बनाई जा रही है। बारालाचा पास, लंगलाचा पास, लंगलाचा पास, लुंगलाचा पास जो बनेगा ना, ये पास बनेगा लद्दाख में। जब हम लद्दाख को करेंगे तो लद्दाख और जो जो हिमाचल का जो बॉर्डर होगा ना उस बॉर्डर पे ये होगा। ऑल्दो बारालाचा पास भी बॉर्डर पर ही है, बट ये हिमाचल वाले साइड में जाते हैं, इसलिए इसको हम हिमाचल वाली सीरीज में कर रहे हैं। बाकी हम लद्दाख वाली सीरीज में करेंगे। चंद्रा और जो बागा होते हैं ओरिजिनेट बारालाचा पास, ये बारालाचा पास से ही चंद्रा बागा रिवर निकलते हैं। देखो दो रिवर आती है, एक आती है चंद्रा, चंद्रा ताल से निकलती है, और एक सूरज ताल से, सूर्य ताल से निकलती है बागा रिवर। और ये दोनों आकर मिलकर ये यहाँ पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं टंडी। टंडी कहाँ पर है, ये किलोंग में है। तो ये टंडी के किलोंग वाले रीजन में
मिलकर क्या बनती है, एक नदी बनती है जिसका नाम होगा चेनाब रिवर। तो जो चेनाब रिवर है वो यहाँ पर आकर चेनाब बन रही है, अदरवाइज जो दो दो डिस्ट्रीब्यूटीज आ रही हैं और आके आके वो उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे गंगा नदी का होता है ना, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर प्रयाग में गंगा नदी बनाती है, उसी तरह से। अब हम आते आते आगे आते हैं फिर कुंजुम पास। इट कनेक्ट्स लाहौल वैली, ये लाहौल को कनेक्ट करता है स्पीति से। अगेन ये भी हिमाचल में हो गया, जैसे हमने हिमाचल को ही पढ़ रहे हैं अभी। लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं लाहौल स्पीति। हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे बड़ा एरिया वाइज जो डिस्ट्रिक्ट बड़ा है वो लाहौल स्पीति का ही डिस्ट्रिक्ट है। और इट इज ऑन द रूट फ्रॉम ये ग्रैम्फू इन लाहौल टू काजा, यानी लाहौल से काजा, जो काजा स्पीति में, ग्रैम्फू लाहौल में है। यानी ये ग्रैम्फू को काजा से जोड़ता है। काजा जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है लद्दाख वाले और हिमाचल के बॉर्डर पे, पर काजा जो होगा वो स्पीति में होगा। द पास इज अबाउट 122 किलोमीटर फ्रॉम मनाली से, इसकी जो डिस्टेंस है 122 किलोमीटर की है। और 79 किलोमीटर फ्रॉम काजा, काजा से 79 किलोमीटर की आगे है ये। देर आर 15 किलोमीटर ट्रैक भी है यहाँ पर। एक चंद्रा ताल, अभी हमने बोला था ना चंद्रा, जो चंद्रा और बाघा रिवर के बारे में बात कर रहे थे, तो चंद्रा ताल का एक ट्रैक किया जाता है, और जो लगभग वहां से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे द मून लेक है यहाँ पर फ्रॉम कुंजुन पास। और मून लेक भी चंद्रा ताल के आसपास ही है वहां पर, जो कुंजुन पास के पास है मून लेक। आगे चलते हैं, मून लेक पे बाई चांस क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये हिमाचल। देपसा पास, ये हिमाचल का अगला पास है। हाइट इसकी बता रहे हैं 5306 मीटर की हाइट है ये। कनेक्ट्स कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है ये। अब अगेन देखो, कुल्लू यानी कुल्लू मनाली का रीजन आपने सुना होगा। कुल्लू हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कुल्लू को, ये कुल्लू वाला रीजन आ गया, और आगे आगे स्पीति का रीजन एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा वो हिमाचल का। तो ये कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश का। तो अगेन डेप्सा पास कुल्लू को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्पीति से कनेक्ट कर रहा है। रोहतांग पास आता है जिसके बारे में पहले बात हुई थी। रोहतांग पास होता है कनेक्ट कुल्लू वैली को, ये कनेक्ट करता है लाहौल वैली से। अगेन कुल्लू को लाहौल से करेगा कनेक्ट। और इट इज ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल, पीर पंजाल के बिल्कुल ईस्टर्न एंड पे, ये यहाँ पर है बिल्कुल पीर पंजाल के ईस्टर्न एंड पे। और अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, मनाली है, अगर मनाली है तो मनाली से 51 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अटल टनल जो बनाई गई है वो यहीं पर बनाई गई है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अटल टनल। इसने क्या कर दिया, 5 to 6 आवर का जो टाइम पहले लगता था रोहतांग पास को क्रॉस करने के लिए, अब उसको रिड्यूस कर दिया है अप टू 30 मिनट्स। मतलब हम 30 मिनट्स में उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो रोहतांग पास के बारे में हमें थोड़ा आइडिया लग गया है कि क्या है। इंद्राहार पास है यहाँ पर, अगेन माउंटेन पास है ये इन धौलाधार रेंज। अब जो धौलाधार रेंज है ना, ये लगभग लगभग चंबा से लेकर यहाँ मंडी तक के बीच का जो रेंज है एक, इसको हमने धौलाधार रेंज किया था जब हमने हिमालयन रेंजेस की बात की थी। तो वहां पर हमने धौलाधार रेंज किया था। पीर पंजाल के बाद जो नेक्स्ट रेंज शुरू होती है हिमाचल में, वो धौलाधार रेंज होती है। उसमें ये इट इज लोकेटेड एट एल्टीट्यूड, इसकी जो हाइट है वो लगभग 4342 मीटर की है। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, कांगड़ा और चंबा के बीच में ये बॉर्डर बनाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इधर चंबा है, चंबा के बाद फिर यहाँ पर कांगड़ा आएगा, है ना, और फिर उसके बाद इधर मंडी आ जाएगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर को बना रहा है जो इंद्रहार पास है। अब आते हैं यहाँ पे चंसुल पास। चंसुल पास जो है ये डोडरा कवर को रोड, यानी जो रोडू में, रोडू को शिमला से कनेक्ट करता है। वैसे जो रोडू है, आपने रोडू सुना होगा, बहुत ही फेमस है किस चीज के लिए, एप्पल्स के लिए। रोडू हो गया, कोटखाई हो गया, है ना, वो जो रीजन है यहाँ पर। तो ये रोडू को शिमला से कनेक्ट करता है। रोडू जो होता है ये शिमला के ही अंडर में आता है। ये शिमला के अंडर में सिरमौर वाले रीजन से रोडू वाला साइड आ जाता है, तो वो पास है ये। नेक्स्ट पास पे चलते हैं। अब ये शिपकिला पास है, बहुत ही फेमस पास है ये। कनेक्ट्स किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और द पास इज ऑन द इंडियाज बॉर्डर, ट्रेडिंग पॉइंट है यहाँ पर विद तिब्बत के साथ अलोंग नाथुला, जो मतलब नाथुला और जो लिपू लेक है। जैसे नाथुला तो हमें पता है कि सिक्किम में, और लिपू लेक उत्तराखंड में। जिस तरह से वो बॉर्डर ट्रेडिंग का पॉइंट बनता है, उसी तरह से शिपकिला पास भी बॉर्डर ट्रेडिंग का पॉइंट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सतलुज रिवर है, वो इसी पास से इंडिया में एंटर करती है। सतलुज रिवर हमें पता है कि ये मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है ना। और ये इंडिया में इंडिया जो जब तक ये तिब्बत वाले रीजन में, तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, लैंक्विन जांगपो है इसका नाम। लेकिन जैसे इंडिया में एंटर करती है, कहाँ से, किन्नौर से, किन्नौर के किस रीजन से, शिपकिला पास से, तो वैसे इसका नाम सतलुज पड़ जाता है। और सतलुज हमें पता है कि जो पाकिस्तान, जो पंजाब की 5 नदियां हैं ना, जिनको हम JCRBS बोलते थे, JCRBS, जे मतलब झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलुज। ये सतलुज पंजाब की 5वीं लास्ट नदी है, और ये इसी पास से एंटर करती है। ये हमने इस पास के बारे में देख लिया है। अब हम आते हैं उत्तराखंड। अभी तक हमने जम्मू कश्मीर के पासेस देखे, लद्दाख के पास को हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। और अब उसके बाद हमने हिमाचल के 7 पासेस देखे। अब हम उत्तराखंड के भी 7 पासेस के बारे में जानेंगे कि वो कौन से। अगेन सीक्वेंस में सारे पासेस हैं।
सबसे पहले यहाँ पर कालिंदी पास आएगा, कनेक्ट्स गंगोत्री को, ये घस्टोली जगह है उसको कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास ही ये पास है। और गंगोत्री हमें पता है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर, ये चमोली में। चमोली में जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सॉरी उत्तराखंड में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 13 है। 13 डिस्ट्रिक्ट मतलब 7 तो गढ़वाल रीजन में और 6 जो है वो कुमाऊं रीजन में है, इस तरह से हो। और जो चमोली का जो रीजन आ जाता है ना, वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब मिडल पॉइंट है वो, इसलिए चमोली उत्तराखंड की जो सेकंड कैपिटल है, जिसको हम विंटर समर कैपिटल बोलते हैं, वो चमोली में ही है, जहां पर एक जगह का नाम है गैरसैंण। और गैरसैंण से हमें एक नदी भी निकलेगी दूधाधौली से, जिसको हम बाद में करेंगे कौन सी नदी, रामगंगा। बाद में रामगंगा दो प्रकार की होंगी, एक ईस्टर्न रामगंगा है जो पिथौरागढ़ से निकलती है, और एक वेस्टर्न रामगंगा है जो यहीं से निकलती है चमोली से। तो ये बहुत ही ग्लेशियर हैवीली ग्लेशियर्ड है, बहुत ग्लेशियर है यहाँ पर। द ग्लेशियर वेस्ट टू द पास फ्लो इनटू गंगोत्री ग्लेशियर। अब इसके बिल्कुल जो, अगर हम इस कालिंदी के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर आएगा। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से गंगा नदी निकलती है, जिसको हम भागीरथी बोलते हैं। पहला हमें पास पता लग गया कि कहाँ पर है। हम इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो चमोली। दूसरा है मोलिंगला पास, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अब चमोली देखो, ये चमोली का डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरकाशी है, उसके साथ ये चमोली का डिस्ट्रिक्ट आ गया। उससे पहले यहाँ पे टिहरी आ गया, इधर देहरादून आ गया, है ना। इधर हमने नाग टिब्बा वगैरह किया था ना, मसूरी रेंज नाग टिब्बा रेंज, तो वो नाग टिब्बा कहाँ पे है, वो टिहरी और जो मसूरी का जो बॉर्डर है ना वो उधर है ना। तो ये मोलिंगला पास है, उत्तरकाशी में है, ये लोकेटेड नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, ये गंगोत्री के नॉर्थन साइड में है। नेक्स्ट आता है माना पास। माना पास चमोली डिस्ट्रिक्ट में अगेन है ना, ये चमोली को, यानी हम बोल सकते हैं कि चमोली को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास है इंडिया का, इन द वर्ल्ड का, है ना, हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास है ये। इट इज लोकेटेड विद इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो वहां पर ये है। और ये बद्रीनाथ हमें दिख रहा है, तो बद्रीनाथ से 52 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये, बद्रीनाथ से। नॉर्थ में हम जाएंगे, मतलब उस उधर वाली साइड को जाएंगे, अगर ये बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से हम अगर आगे जाएंगे तो ये माना पास होगा। और आपने एक गांव का नाम सुना होगा, माना विलेज। ये हम इसको बोलते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम इंडिया वाली साइड से जाएंगे तो ये लास्ट विलेज हो जाएगा, और चाइना वाली साइड से आएंगे, तिब्बत वाली साइड से, तो फर्स्ट माना। और माना माना नीति लिपो होगी, बाकी और भी पास आएंगे। तो ये माना पास आपने इसलिए भी सुना होगा, आपने एक सुना होगा 1985-86 में चला था ना, जब पेड़ पे हक करने लगे थे, तो जिसको बोला हमने, एक आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो वो भी इधर ही इसी रीजन से बिलोंग करते थे, माना रीजन से। आगे आएगा नीति पास। जो नीति पास, इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर पे है ये। और इट इज नोन फॉर चैलेंजिंग टेरेन है, बहुत ही टफ टेरेन है यहाँ का। और डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर। और ये भी अगेन कहाँ पर है, क्योंकि माना देखो, माना पास और नीति पास बिल्कुल आसपास ही है, माना और नीति पास एक दूसरे के आसपास ही है, तो इसीलिए इनको हमने सीक्वेंस में इसी तरह से किया हुआ है। तो ये हमें पता लग गया इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम कर रहा है। ट्रेल पास, देखो पिंडारी ग्लेशियर आता है, एक दूसरा आता है मिलाम ग्लेशियर। ये पिंडारी ग्लेशियर को मिलाम ग्लेशियर से कनेक्ट करता है, और ये पिंडारी और मिलाम ग्लेशियर जो है ना, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाले रीजन में है। पिंडारी ग्लेशियर आगे ना, वहां पर पिंडार पिंडार रिवर निकलती है, गंगा जो अलकनंदा के साथ एक नदी बाद में मिलती है ना, जो वहां पर, तो पिंडार रिवर वो मिलती है, तो वो इसी ग्लेशियर से निकलती है। और मिलाम ग्लेशियर भी यहाँ पर है। इट इज लोकेटेड बिटवीन नंदा देवी और नंदा कोट पीक। नंदा कोट पीक है वहां पर पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो जैसे कि हमें पता है कि पिथौरागढ़ बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इंडिया का, है ना। फिर उसके बाद इधर से ये पिथौरागढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करेगा नेपाल के साथ, इधर ये बाउंड्री शेयर करेगा आगे अरुणाचल प्रदेश के साथ में, उधर ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करेगा। और यहाँ पर एक बाद में एक और लीपू लेक पास करेंगे हम, उस जब वो करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आता है लीपू लेक। आगे लीपू लेक पास, ये तिब्बत को इंडिया से कनेक्ट करता है, पहली बात तो ये है। और पिलग्रिम यहाँ से जाते हैं कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के लिए, यानी लीपू लेक वाला जो रास्ता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मानसरोवर की जो यात्रा करने के लिए जाते हैं लोग, या कैलाश की जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, स्पेशली जो कोरा करते हैं कैलाश में, जहाँ पर जो वो इसी रास्ते से जाते हैं। और लीपू लेक के आसपास आपने एक जगह का नाम सुना होगा, धारचूला। ये पिथौरागढ़ वाले रीजन में है धारचूला, और ये नेपाल और पिथौरागढ़ के यानी इंडिया के बॉर्डर पे। और अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ पर एक विवाद भी चला था इंडिया और नेपाल के बीच में, बोन ऑफ कंटेंशन ये बन गया था। लिपू लेक वाला पास का रीजन था, नेपाल ने अपने 100 के जो नॉर्थ था उसमें लिए बॉर्डर को, ये पार्ट को दिखा दिया था कि हमारा पार्ट है, तो एक्चुअल में ये इंडिया का पार्ट है, बट कुछ बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं मांगसा धुरा पास। ये पास इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड होती है ना। और इट कनेक्ट्स, ये तिब्बत को, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। लोकेटेड कुक्ति वैली है जो पिथौरागढ़ में, एंड इज नोन फॉर लैंडस्लाइड। मतलब दिस पास इज नोटोरियस फॉर लैंडस्लाइड, हम बोल सकते हैं बहुत सारा जो लैंडस्लाइड होती है मांगसा धुरा वाले पास में होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि विच पास इज नोटोरियस फॉर लैंडस्लाइड, तो आप बोल सकते हो मांगसा धुरा।
7 पास हमने करने थे, यहाँ पर 7 पास कर लिए। अब हम चलते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में एक आ गया यहाँ पर डोंगखाला पास। डोंगखाला इट कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करेगा, और इट इज लोकेटेड नॉर्थ सिक्किम में है। अगर ये सिक्किम जैसे हम बोल देते ना, अगर मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ बोला, तो ये नॉर्दर्न वाले रीजन में है ना, ये यहाँ पर है। और दिस इज ये जो है ना शो लामो जो लेक है, अब शो लामो लेक यहीं से निकलती है, एक लेक, मतलब शो लामो लेक के बिल्कुल आसपास में है ये। और दूसरा यहाँ पर जो है, इसकी विड्थ बता रहा है इतनी है इसकी, मतलब इसका डायमेंशन बता रहा है। एंड इट इज अ सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर यहीं से निकलती है, और तीस्ता को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। तीस्ता रिवर जो बाद में आके कालिम्पोंग से होकर, सिलीगुड़ी से होकर फिर कहाँ आती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है ना, उसमें उसके साथ मिलती है वो किसके साथ, जो अपना इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा में बाद में तीस्ता रिवर मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है बाद में, तो ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी से मिलती है, और बाद में हमें पता है कि ब्रह्मपुत्रा जब वहां एंटर करती है उसका नाम जमुना पड़ जाता है, और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। गुरु डोंगमन लेक है ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे ना, तो आपको गुरु डोंगमन लेक दिखेगा। एनडीए के पेपर में पूछा गया था कि विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो गुरु डोंगमन लेक है ये, तो वो यहीं पर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। गोइचा पास है ये, इसका मतलब हो रहा है लोकेटेड नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट बार, जेलेबला पास, बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा। सिक्किम में वैसे दो मेजर पास है, वैसे तीन है पर हम दो समझ सकते हैं। एक तो आपने नाथुला पास सुना होगा, एक जेलेबला पास सुना होगा, तो वही पास है यहाँ पे, कनेक्ट सिक्किम को लासा से कनेक्ट करता है। लासा तिब्बत की कैपिटल है। और द पास इज अबाउट 4 किलोमीटर साउथ टू नाथुला। ये नाथुला से, मतलब ये नाथुला है ना, अगर ये नाथुला पास है तो नाथुला पास के ये सदर्न वाले पार्ट में हो गया ये, जो जेलेबला पास है। ड्यूरिंग 1960 जो इंडो चीनो वॉर हुआ था इन इंडिया, जो चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, देयर वर बॉर्डर स्क्रिमस, यहाँ पे बहुत बॉर्डर में स्टैंड ऑफ हुआ था, कुछ झगड़े हुए थे, कुछ स्टैंड ऑफ हुआ था आर्मी के बीच में, इंडियन एंड चाइनीज आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। और उसके बाद अराउंड द पास ऑफ जेलेबला एंड नाथुला पास, एंड आफ्टर टू आफ्टर द वॉर जो दोनों ये पास है इनको क्लोज कर दिया था। यानी सिक्किम के जो मेन दो पास है, जेलेबला एंड नाथुला पास, इनको बॉर्डर, मतलब ये पास को क्लोज कर दिया गया था 1962 के वॉर के बाद। नाथुला आ गया। इट कनेक्ट सिक्किम तो तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट इज लोकेटेड ऑन ओल्ड सिल्क रूट। देखो ये सिल्क रूट पे, सिल्क रूट हमने देखा था ना, उधर उत्तराखंड से भी सिल्क रूट बनता है। ये सिल्क रूट ओल्ड सिल्क रूट पे लोकेट करता है। द पास कनेक्ट्स द टाउन्स ऑफ, यहाँ पे कलिंगपोंग, कलिंगपोंग हमें पता है कि ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल का ये एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। और ये गैंगटोक जो सिक्किम की कैपिटल है, दोनों को ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पे चुम्बी वैली आती है। चुम्बी वैली कहाँ पर है, सिक्किम में। तो ये जो चुम्बी वैली है, मतलब चुम्बी वैली एक्चुअल में सिक्किम, चुम्बी वैली के बारे में थोड़ा समझते हैं आगे, चुम्बी वैली के बारे में थोड़ी देर में समझते हैं। तो हमने ये देखा कि कालिंगपोंग और गैंगटोक को जोड़ता है चुम्बी वैली के पास। चुम्बी वैली की कहानी कुछ ऐसी है कि जो चुम्बी वैली है बिलोंग्स टू तिब्बत, ये तिब्बत से बिलोंग करता है, मतलब चुम्बी वैली तिब्बत का है। और इज बिटवीन सिक्किम टू वेस्ट और भूटान, मतलब बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे। अभी हम एक पास को करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, डिफू पास। तो जैसे डिफू की कहानी है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा ये ट्राई जंक्शन पे हो गया ये जो है चुम्बी वैली। अब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बॉमडिला आता है। तो द बॉमडिला पास इज बॉर्डर पास बिटवीन तिब्बत एंड तवांग। देखो अरुणाचल प्रदेश का जो ये पूरा रीजन हो गया ना, तवांग वैली आती है, तवांग को ये कनेक्ट करता है। और 1962 के वॉर में बिल्कुल इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन हुआ था। और इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू लासा, अरुणाचल प्रदेश को लासा से कनेक्ट करता है, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। और ये इट इज 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन ऑफ तवांग, तवांग से ये लगभग 37 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड 43 किलोमीटर फ्रॉम जो चाइना का जो सोना विलेज है, सोना काउंटी है, तो चाइना, और समझ सकते हैं कि चाइना और इंडिया के बिल्कुल पास में ये पास है अगर बॉर्डर से देखा जाए। द पास करंटली सर्व्स एज ट्रेडिंग पॉइंट, ये काम करता है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, जैसे हमने ट्रेडिंग पॉइंट एक उत्तराखंड में भी देखा था। इट इज ऑल्सो एन एग्रीड बॉर्डर है ये, पर्सनल मीटिंग के लिए, पर्सनल मीटिंग पॉइंट भी है ये पास, है ना, फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड चाइना, यहाँ पर वो मिल सकते हैं। और ड्यूरिंग 1962 जो वॉर हुआ था, जो चाइनीज जो आर्मी थी उन्होंने यहीं से इन्वेट किया था इंडिया पे, यहीं से अटैक किया था 1962 के वॉर में, तो बॉम्ब। यानी आपको 1962 में, तो आपने देखा ना कि जो 1962 को वॉर हुआ था ना, ज्यादा एक्शन कहाँ पर हुआ था, या तो लद्दाख में हुआ था, आज के टाइम पे भी वही है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था ज्यादा, है ना। तो इन दो पे ही ज्यादा टेंशन रहती है बॉर्डर। सीला पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है ये। तो सीला पास वही पास है जहां पर आपने एक मूवी का नाम सुना होगा 72 आवर्स वाली, है ना, जो जो सोल्जर कभी मरा ही नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इट इज लोकेटेड बिटवीन तवांग एंड वेस्ट कामेक, कामेक रिवर भी आते हैं, यानी यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दो कामेक रिवर, कामेक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। और कामेक रिवर भी आती है, कामेक जो बाद में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी बनती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो कामेक और तवांग को ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश का। और इट
कनेक्ट्स तवांग टू दिहांग एंड गुवाहाटी को भी ये कनेक्ट करता है, तो काफी ये लंबा एक पास है। और सिला पास के बारे में, ड्यूरिंग जो इंडिया जो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, द पास वाज वन ऑफ द लोकेशन दैट्स आर सिग्निफिकेंट एक्शन, मतलब बहुत ज्यादा जो एक्शन हुआ था वो सीला पास में ही हुआ था। और द चाइनीज जो पीएलए है, उनका जो चाइनीज जो आर्मी थी इन्फिल्ट्रेट, उन्होंने यहाँ से इन्वेड किया, इन्फिल्ट्रेशन किया इनटू साउथ ऑफ द रीज, एंड द इंडियन पोजीशन वाज विड्रॉन, और इंडिया की पोजीशन को विड्रॉ किया गया था। बाकी आपने 72 आवर्स जो मूवी देखी है, उस मूवी में भी बताया जाता है कि ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि आप पीछे विड्रॉ कर जाओ, लेकिन जो जशवंत सिंह थे या दो तीन और लोग थे इनके साथ में, इन्होंने बोला कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, और वो 72 आवर्स तक लड़ते रहे। और जसवंत सिंह के बारे में आप देख सकते हो, वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे भी, बहुत कुछ बताया गया है कि ऐसा एक सिपाही माना जाता है कि जो, ऐसा माना जाता है कि अभी तक वो मरा नहीं है, और वहां पर एक जसवंतगढ़ करके नाम रखा गया था। और इस पास का नाम सीला पास क्यों रखा गया था, कि जसवंत सिंह के साथ जो एक दो लड़कियां उसके साथ दे रही थी, उनमें से एक लड़की का नाम सीला था, तो उसी के नाम पर इस पास का नाम सीला पास रख दिया गया है। आगे चलते हैं हम, तवांग, ये दिहांग पास है। दिहांग आपको पता है कि दिहांग दिबांग, ये तो रिवर भी बनती है वहां पर, तो ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ये म्यांमार साइड आ गया। इट इज लोकेटेड इन दिबांग वैली, ये दिबांग वैली में, तो दिबांग वैली से दिबांग पास पता लग जाएगा। चंकन पास है ये, कनेक्ट अरुणाचल को असम से कनेक्ट करता है। और इट इज लोकेटेड इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है ये पंक्शु पास है ये। इट इज लोकेटेड इंडो, ये भी इंडो म्यांमार वाले बॉर्डर पे है। चंकन पास लाइज इन द ईस्ट, ये चंकन पास के ईस्ट में है, तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम चंकन पास देखेंगे ईस्ट में, तो चंकन पास के बिल्कुल इसी साइड में, तो यानी ये कुल मिला के ये इस साइड आ गया। जैसे हम यूटर्न लेंगे ना नामचावरवा से, तो हमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर दिखना चालू हो जाएगा, उधर ये लिपू लेका पानी है ये, देखो लिपू लेक नहीं, लेका पानी है। लेका पानी टाउन है यहाँ पे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। देखो तिनसुकिया हमें पता है ना कहाँ पर है। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, डिगबोई, ठीक है। डिगबोई वही है जहां पर इंडिया का बहुत ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है, तो डिगबोई तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। असम में 35 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर तिनसुकिया है, तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है ये। कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश को असम से कनेक्ट करता है। अब आते हैं यहाँ पर मायोडिया पास, तो ये मायोडिया पास जो है सर्व्स द वाइटल लिंक बिटवीन दिबांग वैली एंड लोहित वैली, दिबांग और लोहित रिवर का भी नाम है। तो ये अगेन, ये भी कहाँ पर हो गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में हो गया है। तो ये कुछ हमने पासेस किए थे, 7 पास हमने उत्तराखंड के किए, 7 हमने सिक्किम के हमने 3-4 पास किए थे, 7 हमने अरुणाचल प्रदेश के पासेस कर लिए। 4 पासेस हमने मेजरली जो थे वो वहाँ के किए हैं, और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। अब बाकी जैसे मैंने बोला कि बाकी पासेस को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।